दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है, जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, पर्सनली फ़ोन भी किया है। तो दोस्तों, आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे डिस्कस करूँगा। हो सकते हैं वो क्वेश्चन आपके भी हों, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट्स का जवाब देना थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ सभी लोगों का जवाब दूँ, बट जिसका जवाब नहीं दे पाता हूँ तो मैं दोस्तों आप लोगों को उसके बारे में उन क्वेश्चंस का जो भी सॉल्यूशंस होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन और आंसर के इस सिलसिले को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स आपको पता चल सके। दोस्तों, जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं दोस्तों कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुझे डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है इसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है, और दोस्तों इस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे भी दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ क्वेरीज और भी आ रही मेरे पास डॉक्यूमेंट रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड किया जाए। लास्ट वीडियो में मैंने दोस्तों डाला वीडियो में कि किस तरह से जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं वो कैसे एप्लीकेशन पे अपने जो उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ऑप्शंस आया हुआ है आफ्टर सिलेक्शन, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो उस पर दोस्तों कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि सर मैं जनरल कैटेगरी से हूं तो मैं कैसे करूं, मैं एससी कैटेगरी से हूं तो मैं कैसे करूं। तो दोस्तों उस वीडियो को आप देख लीजिए। उस वीडियो में सारी चीजें सेम हैं, जैसे कि अपेंडिक्स 10 आपको कैसे अपलोड करना है, एज ऑफ प्रूफ के लिए जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे वो, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, खसरा खतौनी का पेपर, साथ ही दोस्तों उसमें जो है लीज राइट या ओनरशिप का जो क्लॉज है वो, पैन कार्ड कैसे अपलोड करना है, स्क्रैच लेआउट कैसे देना है, ये दोस्तों सभी एप्लीकेशंस पे सेम होंगी। वो चाहे ओबीसी कैटेगरी के हों, ओपन कैटेगरी के हों, या फिर रियर कैटेगरी दैट इज आपके एससी या एसटी हो। जो 6th या 7th क्लॉज है दोस्तों, जहां पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, ओबीसी के लिए 7A और 7B, एसटी के लिए 6 अपेंडिक्स 6 जो लगाना पड़ता है, बस यहीं पे डिफरेंस है दोस्तों। बाकी सारी चीजें आपको सेम आपको अपलोड करनी है। तो आप कोशिश करें कि आप जो है उन वीडियोस को देखें जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वो कर। कुछ लोग दोस्तों मुझसे क्वेरी कर रहे हैं कि सर आईओसीएल के लिए बताएं कैसे उसको अपलोड किया जाएगा, एचपीसीएल के लिए बताएं कैसे अपलोड किया जाएगा, और बीपीसीएल के लिए बताएं कैसे अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों सारी चीजें सेम है, आपको कुछ भी अलग नहीं करना है। वो चाहे आईओसीएल का हो, चाहे एचपीसीएल का हो, चाहे वो बीपीसीएल का हो, सबके प्रोसेस बिल्कुल सेम है। वैसे ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और सारी चीजें आपको वैसे ही करनी है। अब इसके साथ दोस्तों कुछ क्वेरीज और आ रही हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, इस टाइम उनको स्क्रैच लेआउट अपलोड करना है। तो लोगों की क्वेरीज है कि सर अब स्क्रैच लेआउट कैसे बनाया जाए, और स्क्रैच लेआउट में आरओडब्ल्यू क्या है, और इसके साथ ही दोस्तों आपका जो है सेंट्रल लाइन से आपका जो प्लॉट का एज है वो कितने दूर पे है। तो दोस्तों इसके लिए आपको डिपेंड करता है कि आपका कौन सा रोड है, एनएच है, एसएच है, या फिर पीडब्ल्यूडी का ओडीआर रोड है। तो दोस्तों इसका अपेंडिक्स 5 से रिलेटेड दोस्तों मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है कैसे उसको अपलोड करना है। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और साथ ही दोस्तों आई बटन पे मैं दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि किस तरह से आपको जो है अपेंडिक्स 5 को फिलअप करना है। ठीक है, अपेंडिक्स 5 में कुछ भी नहीं है दोस्तों, जस्ट एक लेआउट क्रिएट करना है कि आपका किस रोड पे है, कितने बाय कितने का आपका प्लॉट है, वहां के सेंट्रल लाइन से कितना आपको छोड़ के जो है आपका प्लॉट होना चाहिए, आरओडब्ल्यू क्या है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी, बहुत बड़ा चीज नहीं है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे दे रहा हूँ लिंक, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ कुछ क्वेरीज और आई हुई हैं। हिमाचल से है नीलम ठाकुर। नीलम ठाकुर ने कहा है कि सर हिमाचल प्रदेश में ड्रॉप लॉट्स हो गए हैं और मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो इन्वेस्टमेंट में क्या कुछ कंपनी सपोर्ट करेगी या खुद सारे इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ नीलम ठाकुर जी आपको स्पेशली
कि मुझे ये पता ही नहीं है कि कौन सी साइट है आपका, अगर सीसी साइट है या डीसी साइट है या फिर सीएफएस साइट है। सीसी साइट है तो उस पर कंपनी आपको कुछ फंड कम देना पड़ता है। डीसी साइट मतलब डीलर ओन होता है, डीलर ऑपरेटेड होता है। तो इसमें दोस्तों क्या है कि पूरा इन्वेस्टमेंट आपको लगना है। अगर कोई डीसी साइट है तो उसमें मान के चलिए 1.2 1.5 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर वो दोस्तों सीसी साइट है तो सीसी साइट में भी आपका अप्रॉक्स 1.1 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आपका होता है। सीएफएस साइट है तो उसमें सीएफएस साइट में कुछ इन्वेस्टमेंट कम होती है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म और जो बाउंड्री वॉल्स, सॉइल फिलिंग, साथ ही दोस्तों इसमें जो एनओसीज होती हैं वो लेनी पड़ती हैं। बाकी कंपनी जो है आपको लोन प्रोवाइड करवा देती है बैंक से इसमें। और सीसी साइट और डीसी साइट में थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है। नीलम ठाकुर जी, आई थिंक आप समझ गई होंगी। अगर आप मुझे पूरा चीज़ बताएं कि कौन सा साइट है आपको, तो मैं आपको क्लियर बता पाऊंगा कि कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों इसी के साथ एक हमारे व्यूअर हैं रसिक चतुर्वेदी जी। रसिक चतुर्वेदी मुझसे एक पूछना चाहते हैं कि सर यूपी में जो भी रिमेनिंग लोकेशंस हैं जहां पे ड्रॉ ऑफ लॉट्स हो चुके हैं और जो बचे हुए लोकेशंस हैं उनका ड्रॉ ऑफ लॉट्स कब होगा और कैसे होगा। तो रसिक चौधरी चतुर्वेदी जी, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ड्रॉ ऑफ लॉट्स के प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। वो चाहे बिडिंग का साइट रहा हो या फिर ड्रॉ ऑफ लॉट्स रहा हो, तो ये स्टार्ट हो चुका है। मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक में ये सारी चीजें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी और आपको जो है मेल या मैसेज आने लगेगा ड्रॉ का। मोस्ट प्रोबेबली है कि इस मंथ में मोस्टली लोगों को आ जाएगा। तो रसिक जी, आप अपने मेल्स को चेक करते रहिए। कम से कम दूसरे दिन आप अपने मेल को जरूर चेक करें, कभी भी मेल आपके पास आ सकता है। अगर ये डिस्ट्रिक्ट कंफर्म करें आप, तो मैं आपको बता सकता हूं कि कब तक होगा, क्योंकि पूरे यूपी का तो बहुत बड़ा राज्य है, तो उसको कंफर्म करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्टेट का होना है और साथ ही दोस्तों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का भी होना है। अब इसी की बात करें तो कुछ एमपी के लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं कि सर एमपी में कब स्टार्ट होगा। एमपी में इलेक्शन भी हो चुके हैं। तो अब हम बात करें दोस्तों एमपी का भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि और इसके साथ ही एमपी और राजस्थान जहाँ पे इलेक्शन थे। और बात करें छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शंस थे, बट वहाँ पे जो सिंगल एप्लीकेशंस थे उनका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, वहाँ पे मेल आने लगा है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बात स्टार्ट हो चुकी। दोस्तों एक हमारे व्यूअर हैं दीपक सैनी जी, उन्होंने एप्लीकेशन ऑनलाइन किया हुआ था। तो उनका एक डाउट ये है कि उनके फादर का नाम जो उनके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे है वो है श्यामलाल, बट उनका जो आधार कार्ड और पैन कार्ड है उस पे उनका नाम है श्यामालाल। ये थोड़ा सा डिफरेंस हो चुका है, स्पेलिंग एरर हो चुकी है और इन्होंने अपने एप्लीकेशन श्यामालाल ही लिखा हुआ है। तो अब इनका ये क्वेरी है, क्या इससे मेरा रिजेक्शन हो जाएगा? नहीं दीपक सैनी जी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा। आपको एक काम करना है, आपके कचहरी या तहसील में जाके वहां से एक एफिडेविट बनवा लेना है सेम नेम पर्सन का। मतलब जो नेम है वो एक ही पर्सन है, बोथ नेम इज अ सेम पर्सन। ठीक है, इसका एक एफिडेविट आपको वहां से बन जाएगा, उसको बना के अपलोड कर दीजिएगा। आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसके साथ ही दोस्तों जेपी मेहता जी है, उनका एक क्वेश्चन है कि जो लैंड होगा वो एग्रीकल्चर है, क्या उसको नॉन एग्रीकल्चर करवाना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, जितने भी एग्रीकल्चर लैंड हैं, अगर आप वहां पे पेट्रोल पंप रिटेल आउटलेट ओपन करते हैं तो वो कॉमर्शियल है, मतलब वो आप बिजनेस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, तो उस पूरे प्लॉट में जितना भी आपका शेयर है, जितने भी आपका पेट्रोल पंप चल रहा है, उसको नॉन एग्रीकल्चर करवाना पड़ेगा। फिर उसी में कुछ लोगों का क्वेरीज था कि उसमें कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों ये हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कितना खर्च आएगा, क्योंकि ये अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग गवर्नमेंट के अपने अलग अलग रूल हैं। तो आप अपनी कचहरी में जाएं और वहां से पता करें, वहां से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कितना इसमें एक्सपेंस आना है। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन और है कि लोगों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में एरर आ रहा है कि पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहा है तो आप जेपीजी अपलोड कर सकते हैं, पीएनजी अपलोड कर सकते हैं, जेपीईजी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए कई सारे ऑप्शंस कंपनी ने आपको दिए हैं कि अगर आपका पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहा है तो आप जेपीईजी में अपलोड कर दीजिए। अब ये क्वेरी हो, कई सारे इमेज हैं तो उनको कैसे एक साथ करें? तो दोस्तों इमेज भी कंबाइन होता है। ठीक है, एक ही इमेज पे कई सारे इमेज लग जाते हैं, वो इमेज बड़ी हो जाती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कई सारे इमेज को ज्वाइंट करके जो फॉन्ट में हो, अच्छे उसमें हो, जो क्लियर शो करे, क्लियर दिखे, जिससे कि सेल्स ऑफिसर आपके जो डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करें तो वो सारी चीजें क्लियर हों। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में अपलोड करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर पीडीएफ में नहीं होता है तो आप जेपीईजी या जेपीई
या फिर पीएनजी में भी अपलोड कर। इसके साथ ही दोस्तों कुछ क्वेरीज आ रही हैं जिनका ग्रुप 3 में सिलेक्शन हो रहा है। उनका ये कहना है कि सर मैं अगर अपेंडिक्स 3 अपलोड करता हूं तो अपेंडिक्स 3 मुझे कैसे बनवाना है। तो दोस्तों ग्रुप 3 में जितने लोग भी हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, आप अपेंडिक्स 3 बनवा रहे हैं तो अपेंडिक्स 3 बनवाइए। अपेंडिक्स 3 बनवाने से पहले एक कुछ गाइडलाइंस जो हैं उनका आप विशेष रूप से ध्यान दें। गाइडलाइंस में ये क्लियर लिखा गया हुआ है कि उस नंबर पे जितने ओनर्स या को ओनर्स हैं सबका इंडिविजुअली अपेंडिक्स 3 बनना है। तो सपोज दैट दोस्तों कोई अगर एक प्लॉट है जिसपे आप पेट्रोल पंप डीलर चेन .in के लिए एग्रीमेंट करवा रहे हैं या फिर अपेंडिक्स 3 बना रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि उसमें जितने भी उस नंबर में जितने भी ओनर्स या को ओनर्स हैं सबसे आप अपेंडिक्स 3 बनवा लीजिएगा, क्योंकि इसके कारण काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और लोगों के फॉर्म रिजेक्ट भी हो रहे हैं। तो अगर आप अभी ये चीज बनवा रहे हैं तो कोशिश करें कि जितने भी लोग हों सबसे अपेंडिक्स 3 ले लें, अदरवाइज आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो ग्रुप 3 वालों के लिए अपेंडिक्स 3 बनाना जरूरी है और उस नंबर पे जितने भी ओनर्स और ओनर्स है सबसे बनवाना जरूरी। दोस्तों एक मेरे व्यूअर हैं, उनका ये कहना है कि उनके जो चाचा हैं उनका सिलेक्शन हो गया है बट वो 10th क्वालिफाइड नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर वो 10th क्वालिफाइड नहीं है तो आपने फॉर्म को कैसे फिलअप किया, जो भी आपने उसमें डेटा डाला 10th पास होने का, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट दिया गया है ऑयल मार्केटिंग कंपनी से, तो आपने वहां पे क्या चीज फिलअप किया। अगर दोस्तों इस तरह का किसी का भी केस है, अगर वो मिनिमम 10th पास नहीं है, हायर एजुकेशनल डिग्री कितनी भी हो सकती है बट मिनिमम 10th पास होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर उनका 10th पास नहीं है तो उनका रिजेक्शन 100% श्योर है। हो सकता है कि उनका एलईसी हो जाए बट जब उनका फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना होगा तब कैसे होगा, ये चीज दिक्कत वाली है। एक क्वेरी दोस्तों मेरे पास और आ रही है। उनका कहना है कि सर अगर ड्रॉ ऑफ लॉट्स में किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता है उस एडवर्टाइज लोकेशन में, तो क्या वो लोकेशन आने वाले टाइम पे फिर से एडवर्टीजमेंट आएगा तो आ सकता है कि नहीं। तो दोस्तों कंपनी ने एडवर्टीजमेंट इसीलिए निकाला है क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट है वहां पे पेट्रोल पंप अपना आउटलेट ओपन करने के लिए, अपने कंपनी का पेट्रोल पंप आउटलेट ओपन करने के लिए। तो दोस्तों अगर वहां पे कोई भी सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है तो आने वाले टाइम पे वहां पे ऐड भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये चीजें डिसाइड करती हैं जो उनकी एडवाइजरी टीम होती है, जो पहले वो सर्वे करती है। एडवाइजरी टीम पे डिपेंड करती है, अगर वो उसको ऐड करना चाहेंगे तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बट एक चीज आप ध्यान रखें दोस्तों, जब भी कभी भी लोकेशन आएगा या ऐड आएगा तो वहां पे एप्लीकेशन के थ्रू ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने अपना जमीन का पेपर और सारी चीजें दे दी तो आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसका एक प्रोसेस है, टेंडरिंग होता है। जब टेंडर निकलेगा, जब एप्लीकेशन कई सारे लोग फिलअप करेंगे, हो सकता है कि कई सारे लोग फिलअप ना करें बट एप्लीकेशन जरूर निकलेगा। तो आप मुझे किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके वीडियोस पे उन क्वेश्चंस को मैं जरूर ले लूं, ठीक है। तो ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए।